हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। धर्म ध्वजा आप देख रहे हैं। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी धर्म ध्वजा में प्रस्तुत है महर्षि मुद्गल ने कहा, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। भगवान गणेश के उपासकों में महर्षि मुद्गल का नाम बहुत बड़ा है। ये 5 भाई थे और इन्हीं के कारण पांचाल प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। गणेश जी की उपासना के लिए मुद्गल पुराण इन्होंने ही लिखा। उन्हीं के जीवन की ये कथा है। महर्षि मुद्गल कुरुक्षेत्र तीर्थ में रहकर अपना भोजन 2 तरीके से जुटाते थे। एक तो भिक्षा मांगकर, दूसरे किसानों द्वारा जब फसल काटी जा चुकी होती थी तो खेत में गिरे दाने चुनकर। पखवाड़े भर में वे जो भी अन्न इकट्ठा करते, अमावस्या या पूर्णिमा को दान कर देते। पूरा परिवार 3 दिन में एक बार खाना खाता। पर इतना होने पर भी कभी कोई अतिथि उनके दरवाजे से कभी भूखा न जाता। महर्षि मुद्गल के अन्नदान की महिमा दूर दूर तक फैली तो उसे सुनकर परम गुस्सैल दुर्वासा ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। दुर्वासा पागलों जैसा भेष बनाए मुद्गल जी के आश्रम में पहुंचे और भोजन मांगने लगे। मुद्गल ने अपने पास रखा सारा पका अन्न दुर्वासा के सामने लाकर बड़े सम्मान से रख दिया। दुर्वासा ने सब खा लिया और वहां से चले गए। 3 दिन पर एक बार खाने वाले मुद्गल परिवार सहित भूखे रह गए, पर अपनी तकलीफ दुर्वासा को महसूस न होने दी। कुछ दिन बाद दुर्वासा ऋषि फिर उसी वेश में आए और वैसा ही किया। अगली बार तो वे ठीक तीसरे दिन आए, बिल्कुल उसी दिन जब महर्षि मुद्गल के परिवार के भोजन का दिन होता था। दुर्वासा सब जानते थे। जानबूझकर इस तरह अगले 6 मास तक वे उसी तरह उसी दिन आते रहे। हर बार वे पुराने वेश में ही आते ताकि मुद्गल पहचान जाएं और उन्हें मना कर दे। ना मना करें, कम से कम क्रोधित तो हो ही। पर महर्षि न तो चिंतित होते न दुखी। आदर भाव भी एक सा ही बना रहता। मना करने, खींचने और नाराज होने की तो बात ही अलग थी। दुर्वासा ने ऐसा लगातार किया। हर बार उन्होंने मुद्गल के परिवार के लिए इकट्ठा किया हुआ सारा अन्न खा लिया। मुद्गल भी उन्हें भोजन कराकर फिर अन्न के दाने चुनने, भीख मांगने और बचे समय में गणेश भजन में लग जाते थे। आखिरकार कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। महर्षि दुर्वासा मुद्गल की आखिरी परीक्षा लेने 6000 शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। मुद्गल ने सभी का सत्कार किया और उन्हें आदर सहित बिठाया, यथोचित भोजन भी कराया। अंत में चकित थकित दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, महर्षि, इस संसार में आपके समान अतिथि सेवा करने वाला अन्नदानी कोई नहीं। भूख मनुष्य के धर्म, ज्ञान व धैर्य को नष्ट कर देती है, किंतु आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, अतः आप शीघ्र ही स्वर्ग जाएंगे। कुछ दिन बीते तो देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए। महर्षि मुद्गल ने पूछा, क्या स्वर्ग में मैं भूखों की सेवा, अतिथियों का सत्कार और ईश्वर की भक्ति कर सकूंगा? देवदूतों ने कहा, स्वर्ग में केवल सुख भोग सकेंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे। मुद्गल जी बोले, आप वापस जाएं। मुझे अकेले सुख भोगने में कोई आनंद नहीं, बल्कि दूसरों को सुख पहुंचाने, सेवा और सत्कार करने में आनंद मिलता है। मुद्गल ने कहा, भगवान की भक्ति करके मुझे जो संतोष मिलता है वह स्वर्ग के सुखों में कैसे मिलेगा? स्वर्ग में देवताओं की आपस में लाग डांट लगी रहती है, वहां संतोष कहां? असुरों के आक्रमण और पुण्य के पतन का भय मुझे अपना काम ही नहीं करने देगा। मुझे कर्मयोगी ही रहने दे, दूसरों के दुख कम करने की कोशिश में लगे रहने दे। देवदूत उस अनूठे कर्मयोगी के आगे सर झुकाकर लौट गए। बाद में जब भगवान धर्म ने साक्षात परीक्षा ली तो मुद्गल उसमें भी सफल रहे। यम ने
उन्हें सपरिवार अपने साथ स्वर्ग ले जाने का बंदोबस्त किया। ये अलग और बेहद रोचक कहानी है। ये सुनहरे नेवले और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से भी जुड़ी हुई है। तो इस महर्षि मुद्गल सीरीज का अगला एपिसोड जरूर देखें। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं